हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जामपुर में। तो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है आपका ऑप्शनल, वो है इनोवेशन इन एजुकेशन। तो ये इसके 60 क्वेश्चन हैं। तो हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवाचार क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुदेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। रचनात्मक गतिविधि के लिए मानव क्षमताओं के रूप में नवाचार नहीं है, कल्पना के रूप में, नवीनता एवं सरलता के रूप में, सामाजिक रूप में, रचनात्मकता के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, नवाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। तो ऑप्शन है E.M. रोजर्स, जॉन डेवी, वार्नेट, गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, E.M. रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 5, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और जो वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो ऑप्शन है E.M. रोजर्स, जॉन डेवी, वार्नेट, गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वार्नेट। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं। तो ऑप्शन है शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, शिक्षा प्रचार सेवा विभाग, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें नवाचार के 5 आई में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है कल्पना, अवलोकन, आविष्कार, कार्यान्वयन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 8, रोजर्स और शोमेकर के संशोधित संस्करण में कुल कितने चरण हैं। तो ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक नवाचार का एक प्राकृतिक इतिहास है और एक अर्थ में यह एक जीवन चक्र है, किसका कथन है। ऑप्शन है किलपैट्रिक, जॉन डेवी, कार्लसन, रोजर्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 10, रूसित के अनुसार प्रारंभिक विश्लेषण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए, कमजोरी का निदान, नवाचार को स्थापित करना, प्रभावी कारकों का विश्लेषण करना, वैकल्पिक सुधारों की तुलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नवाचार को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 11, अपेक्षित दृढ़ और नियोजन प्रतीकों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरण हैं। तो ऑप्शन है समझ, रणनीति, कार्यवाही, विजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विजन। क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2015 में भारत में कुल नवाचार केंद्रों की संख्या है। ऑप्शन है 9, 10, 8, 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 13, NRDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय आविष्कार विकास केंद्र, राष्ट्रीय रिजर्व विकास केंद्र, राष्ट्रीय अस्थायी विकास केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। इसका 14 क्वेश्चन है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF किस विभाग से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है 1998, 1947, 1958, 1953। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1953। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि के संबंध में नवाचार एवं ग्रामीण विकास के लिए स्थापित अनुसंधान संगठन है। ऑप्शन है क्रिप, CRISP, CEIB, CIA, NIF। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किस्प।
यानी ए। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी CIIE कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, नोएडा, अहमदाबाद, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। प्रतिक्रिया या उत्पाद निम्नलिखित किन चरणों से होकर गुजरते हैं? ऑप्शन है आविष्कार, नवाचार, नवाचार, प्रसार, आविष्कार, प्रसार, आविष्कार, नवाचार और प्रसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आविष्कार, नवाचार, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक अन्य स्रोत से भी आता है जो है? ऑप्शन है आविष्कार, डिस्कवरी, नवाचार, अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 20, तकनीकी परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं? ऑप्शन है नवाचार, आविष्कार, आविष्कार और नवाचार, आविष्कार, नवाचार, खोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आविष्कार और नवाचार। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 22, तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, शहरी केंद्रों के ग्रामीण इलाकों के प्रभाव के प्रसार को दर्शाता है? तो ऑप्शन है आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक रूपों या प्रतिक्रियाओं की संरचना या कार्य प्रणाली में परिवर्तन शामिल है, कथन है? ऑप्शन है एंडरसन एवं पार्कर का, बी कुप्पुस्वामी का, सी जोन्स का, डी किलपैट्रिक का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंडरसन एवं पार्कर का। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन है ए आवश्यकता शर्त के रूप में, बी साधन के रूप में, सी परिणाम के रूप में, डी आर्थिक रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, विचार की स्वतंत्रता को पुरुषों के दिमाग की कर्मिक रोशनी द्वारा सबसे अच्छा बढ़ावा दिया जाता है जो विज्ञान की उन्नति से आगे बढ़ता है, कथन है किसका? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का, चार्ल्स डार्विन का, जॉन डेवी का, जोन्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक स्वभाव के विचार की उत्पत्ति और विकास किसके द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, चार्ल्स डार्विन, महात्मा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी को वैज्ञानिक स्वभाव शब्द से किसने जोड़ा? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 29, अनुभववाद और प्रयोग किस स्वभाव की रीढ़ है? ऑप्शन है सामाजिक स्वभाव, वैज्ञानिक स्वभाव, सार्वभौमिक स्वभाव, आधुनिकीकरण स्वभाव। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करें, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 का। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 51 का। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी को, 26 मार्च को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण, वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा आपका बी, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 33, नवाचार की बाहरी बाधाओं में आते हैं। ऑप्शन है रणनीति संबंधी, तकनीकी संबंधी, संरचना संबंधी, संसाधन संबंधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, तकनीकी संबंधी। क्वेश्चन नंबर 34, नवाचार की आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है बाजार संबंधी, सरकार संबंधी, सामाजिक संबंधी, संसाधन संबंधी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसाधन संबंधी। क्वेश्चन नंबर 35, ILS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन है इनोवेटिव लर्निंग स्पेस, इनोवेटिव लेसन स्पीड, इनोवेशन लर्निंग स्टॉक, इनोवेशन लर्निंग स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, इनोवेटिव लर्निंग स्पेस। क्वेश्चन नंबर 36, ILE का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है इनोवेशन लर्निंग एजुकेशन, बी, इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सी, इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, डी, इनोवेशन लर्निंग एजुकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, अभिनव कक्षा कक्ष की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन है परिवर्तन, संयोजन, सहयोग, आविष्कार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक स्कूलों की अभिनव कक्षा कक्ष में प्रोग्राम नहीं चलाए जाते हैं। ऑप्शन है संगीत, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, नाटक और अभिनय, कृषि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रेडरिकसन ने संगीत शिक्षक के कितने क्षेत्र बताए। ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 9। क्वेश्चन नंबर 40, नाटक शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, हिंदी, तुर्की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक। प्रदर्शन में दर्शाई जाने वाली कल्पना की विशिष्ट विधा है। ऑप्शन है नृत्य, प्रदर्शन, नाटक, अनुभव कक्षा कक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाटक। क्वेश्चन नंबर 42, नाटक की पटकथा में छात्रों को एक विशेष भूमिका दी जाती है, कहते हैं। ऑप्शन है रोल प्ले, कठपुतली, नाकापोश, अभिनय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44, का विचार सामाजिक और राजनीतिक संदेशों को हास्य और व्यंग्यात्मक तरीके से प्रचारित करना और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। तो ऑप्शन है स्टेज प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, क्रिएटिव ड्रामा, कठपुतली नृत्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नुक्कड़ नाटक। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में बाल विवाह कानून कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1928, 1931, 1929, 1930। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1929 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, गाजियाबाद शहर की मिट्टी में भारी धातुओं का निर्माण होने का कारण है। ऑप्शन है नवाचार में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण, आविष्कार में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेजी से शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 47, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। तो ऑप्शन है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, सौर, परमाणु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सौर। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करते हैं। ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, सभी विकिरणों को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अल्ट्रावायलेट किरणों को।
क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी दूर पर बनती है? ऑप्शन है 20 से 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 40 से 60 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 20 से 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक, ह्यूमेलिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी परजैविक। क्वेश्चन नंबर 52, स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन है 48A तथा 52, 48A तथा 51A जी, 48A तथा 58A, 48A तथा 54A। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 48A तथा 51A जी। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 51A जी, अनुच्छेद 26। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 51A जी। क्वेश्चन नंबर 54, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है 1986, 1985, 1988, 1984। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 55, आत्म साक्षात्कार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है? कथन है किसका है? ऑप्शन है डाल्टन, महात्मा गांधी, किलपैट्रिक, गोविनी जेंटल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गोविनी जेंटल। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक मुद्दों और मानव जीवन के समान या सार्वजनिक पहलुओं का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन है समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, नैतिक शास्त्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचार की पद्धति नहीं है? ऑप्शन है समूह शिक्षण, कंप्यूटर सहायक निर्देशक, सूचनाओं का आदान प्रदान, रचनात्मक खेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सूचनाओं का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 58, नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ और तरीका अपनाया जाता है? तो ऑप्शन है पारंपरिक सामान्य, नया उपयोगी, पुराना सामान्य, पुराना उपयोगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नया उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 59, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन है? ऑप्शन है कोठारी आयोग का, UGC का, NCERT का, मुदालियर कमीशन का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी NCERT का। क्वेश्चन नंबर 60, शैक्षिक नवाचार के आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट यूनिट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।